दोस्तों मैं हूं सिंघाल और आपको सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन टाइप 5 का। इससे पहले हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जो भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर पहला। टाइप 5 में जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग पहला क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को और फिर क्वेश्चन बनाने का काम करें। देखिए इसमें दिया गया, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया और सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है, तो ए का अंक कितना है ये आपसे पूछा गया। अब देखिए जरा गौर करना, सी जो है 400 में से 300 नंबर लाया, तो बाबू देखिए ये कितना परसेंट लाया, 400 में से 300 नंबर लाया, तो कितना परसेंट लाया, तो गुना 100 कर लेंगे। अब 0 से ये डबल 0 कट जाएगा और काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 75, यानी 75% मिला सी को। अब देखिए क्वेश्चन का कहना था बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया, इसका मतलब बी को जो मिलेगा वो 75% सी का है, इससे 5% ज्यादा, मतलब अब 80%। अब देखिए ए जो प्राप्त किया है वो बी से 10% अधिक, तो बी का है 80% और इससे भी 10% ज्यादा बोला, मतलब 90%, यानी ए को मिलेगा कितना 90%। तो अब देखिए यहाँ पे गौर करना है, तो ए को कितना अंक मिला ये पूछा, तो ए को कितना अंक मिला, ए को मिला अंक देखिए कितना है 90%। यहां पर आप देख रहे हैं 400 नंबर का एग्जाम था, 90% आया, मतलब 90/100। अब देखिए डबल 0 9 चौक 36, यानी 360 नंबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए को मिलेगा 360 नंबर। टोटल कितना में से 400 नंबर में से टोटल मिलेगा इसे 360 नंबर, ऐसा क्वेश्चन में था। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसमें सिंपल था, ए को 400 में से 300 नंबर आया, तो कितना परसेंट आया 75%, और बोला है बी को जो है सी से 5% अधिक मिला, तो सी से 5% अधिक मतलब 75 5 80 हो गया, और ए को जो मिला है वो बी से 10% ज्यादा मिला, तो बी को मिला 80, तो ए को मिलेगा 80 में 10 ज्यादा कर देंगे यानी 90%। तो अब देखिए 400 नंबर का 90% निकालिएगा तो 360 नंबर आएगा। कहने का मतलब हो गया जो ए को मिलेगा 360 नंबर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, और देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गए। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितना था ये आपको निकालना है। वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यानी टोटल वोट गिरा होगा 100%, टोटल वोट होगा कितना 100%। इसमें से 2 उम्मीदवार था, तो बोला उनमें एक उम्मीदवार को 40% मिला, तो एक को मिलेगा कितना 60%। अब बोला 40% मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब देखिए बाबू गौर करना, इसे 60% मिला है तो ये जीतेगा, ये जीता, और ये इसे 40% मिला तो ये हारा। स्पष्ट है जो जिसको ज्यादा मत मिलेगा वो जीतेगा और जिसका कम है वो हारेगा। तो इन दोनों में हार जीत का डिफरेंस जो है वो 20% है, और ये हारा है कितना से 298 वोट से, तो 298 यानी 20% बराबर जो है 298 वोट है। तो अब डाले गए कुल मत कितना है, तो कुल मत तो 100% है, तो बाबू 100 बनाने के लिए इसे 5 से गुना, तो 20 5 100% बराबर, इसमें भी 5 से गुना कर लीजिए, गुने 5, 5 8 40, 4 9 5 45, 4 49, 5 10 4 14, यानी 1490
ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर हो गया। और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, कहीं से इसमें कोई परेशानी नहीं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और वीडियो को एक बार जरूर लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए आप गौर कीजिएगा, 40 अंक आपको मिला एग्जाम में और 40 अंकों से आप फेल हो जाते हैं। इसका मतलब 40 अंक मिला और 40 अंक और मिलता तब तो पास हो जाते। 40 अंक मिला तो फेल हो गए, 40 अंक मिला हमको, 40 नंबर आया और हम फेल हो गए 40 नंबर से। इसका मतलब 40 नंबर और आता तब हम पास होते। मतलब पास होने के लिए टोटल 40 40 80 नंबर चाहिए, 80 मार्क्स चाहिए बाबू। पास होने के लिए 80 मार्क्स चाहिए। और क्वेश्चन का कहना है जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। कहने का मतलब है पास परसेंट है 40 लेकिन मार्क्स है 80, यानी 40% का वैल्यू जो है बाबू 80 मार्क्स है। क्योंकि ये भी पास है और ये भी पास है, बस ये पास परसेंट है और ये पास मार्क्स है। यानी 40% आएगा तो पास, लेकिन नंबर में 80 नंबर आएगा तो पास। तो 40% बराबर 80 नंबर, तो यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा 2 मार्क्स। इसलिए आपसे पूछा गया बताइए अंकों का सर्वयोग यानी कुल मार्क्स पूर्णांक एग्जाम कितना नंबर का हुआ था। तो कुल मार्क्स यानी 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 200 मार्क्स। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एक कंप्लीट आंसर। बिल्कुल आसान। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से फेल हो जाए और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए किंतु उत्तीर्ण होने से 35 अंक अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक की आवश्यकता है। देखिए आप गौर कीजिएगा, राम को 30% नंबर मिला, 30% मिला और ये फेल हो गया 15 अंकों से। तो 30% अंक मिला तो फेल हो गया 15 नंबर से। इसका मतलब 15 नंबर और आ जाता, 15 नंबर और जुड़ जाता इसमें, तो ये क्या हो जाता बाबू, पास हो जाता। यानी पास मार्क्स ये है। ठीक है, यही बात है। देखिए मोहन को 40% अंक मिला, तो 40% जो इसको नंबर मिला है, तो पास होने के नंबर से इसका अंक ज्यादा हो गया। कितना अंक, 35 अंक अधिक हो गया। जब ये 40% लाया तो पास होने के मार्क्स से इसका जो है 35 अंक अधिक है। इसका मतलब इसमें से 35 नंबर घटा लेंगे, इसका बचेगा ये क्या, पास मार्क्स। देखिए दोनों पास मार्क्स था इसलिए बीच में बराबर कर लिए। अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे 40% इधर 30% है, उधर जाके घटेगा बचेगा 10%, और इधर 15 है, माइनस में 35 है, इधर आके जुड़ेगा 35 5 40 10 50। ठीक है, 10% बराबर 50। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है बाबू, गौर करना है। अब देखिए 1% में 10 पचे 50 यानी 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपसे पूछा पास होने के लिए कितने परसेंट अंक की आवश्यकता होगी। तो पास परसेंट आपको निकालना है। देखिए बाबू 30% प्लस 15 नंबर, तो जानते हैं जो 5 नंबर में 1% होता है, तो 15 नंबर यानी 5 तिया 15 मतलब 3% हो जाएगा। यानी टोटल हो जाएगा 30 3 33% आंसर हो गया। बिल्कुल आसान। पास मार्क्स देखिए ये जो आपको अब दिया गया है यहाँ पे, ये पास मार्क्स है। टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 30% प्लस 15 नंबर, तो ये हमें टोटल परसेंट में बताना है। तो जानते हैं 5 नंबर में 1% होता है, तो 15 नंबर में 5 तिया 15 मतलब 3% होगा, तो 30 3 33% आएगा, तो ये पास हो जाएगा। कंप्लीट है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में
और ये अभी 4 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना है। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए। 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताएं कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिया है। अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको पता है, यहाँ पे पता है, आप लोग जानते हैं ये 65% परीक्षार्थियों ने इतना, विज्ञान वाला इतना है और कला लिया। यदि कुल परीक्षार्थी, तो कल पास और एक फेल वाला लिखे थे, तो यहाँ पर देखिए कुल पास, कुल स्टूडेंट जो है होता है बाबू कितना, 100%। कुल होता है कितना, 100%। 100% स्टूडेंट को उसमें कुछ ना कुछ लेना है, ठीक है। जिसमें से पहला सब्जेक्ट लिया 65%, तो 65 प्लस दूसरा सब्जेक्ट 60 माइनस दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए माइनस दोनों सब्जेक्ट वाला इधर आ जाएगा तो दोनों सब्जेक्ट हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट वाला हो जाएगा बाबू कितना, 60 60 120 5 125% में से 100% घट जाएगा, मतलब 25%। कितना हो जाएगा बाबू, 25%। अब देखिए यहाँ पे बोला कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 है, तो दोनों सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट है जो भाग लिया, तो दोनों सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट आ जाएगा टोटल, यानी 540 का कितना परसेंट था, 25%, 25 है बाबू। यहाँ पे 25% हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। तो देखिए इसका 25% का मतलब वो बट्टे में 100 काटिएगा, 5 25 चौके 100, 4 से इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 1 4 थिया 12, 2 4 5 20, यानी 135 नंबर आंसर हो गया। 135 दोनों विषय कितना स्टूडेंट लिए थे, 135 स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों सब्जेक्ट लिया। बिल्कुल आसान था। देखिए कल इस तरह का हम लोग लॉजिक यानी कंसेप्ट कहिए वो लिखे थे, जो पास बराबर पहला में पास प्लस दूसरा में पास माइनस दोनों में पास। तो यहाँ पर वही लॉजिक है, जो उसमें जितना स्टूडेंट होगा या तो पहला सब्जेक्ट लेगा या दूसरा सब्जेक्ट लेगा या दोनों सब्जेक्ट लेगा, यानी 100% स्टूडेंट को उसमें कुछ ना कुछ में भाग लेना है। तो 100% स्टूडेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट में 65, दूसरा सब्जेक्ट में 60 और माइनस दोनों सब्जेक्ट में। तो ये वाला कंडीशन लिखे थे, तो माइनस वाला ये इधर आ जाएगा, 100 उधर जाके घटेगा, यानी 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट के लिए पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 540 दे दिया गया। तो स्टूडेंट की संख्या पूछा तो 540 का 25% निकालेंगे, 135 आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या। एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं और योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। देखिए बाबू गौर करना है, एक परीक्षा में 10% प्रार्थियों अयोग्य पाए जाते हैं और योग्य प्रार्थियों में, अयोग्य हो गया आपको 10%, बाबू योग्य हो गया आपका, योग हो गया 90%, योग हो गया 90%। अब योग प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के, 70%। यदि अन्य वर्गों में योग प्रार्थियों की संख्या 5400, अन्य वर्गों में देखिए 70% सामान्य वर्ग का है, तो अन्य वर्ग का बच गया इसमें बाबू कितना, देखिए 70% सामान्य वर्ग का, 70%, तो 30% बच गया अन्य वर्ग का। 30% का मतलब 3/10 काट दीजिएगा, 9 या 27%। 27% जो है आपको योग में आ गया अन्य वर्ग का, अन्य वर्ग, ठीक है। अब देखिए 27% है लेकिन दिया 5400, 27% बराबर बाबू 5400 दिया,
तो 1% बराबर आ जाएगा 27 दूना 54 यानी 200। इसलिए कुल प्रार्थियों की संख्या यानी 100% बराबर आ जाएगा 20,000। आंसर हो गया कंप्लीट आपका ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बनाने के लिए हम सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे 10% प्रार्थी अयोग है, तो योग कितना बचा बाबू 90%। ये 90% योग है। देखिए ये योग चीज जो है, योग जो है खुद में टोटल है 100%। अब देखिए योग का 70%, योग का 70%, ये कितना बचा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, सीधे योग का 70% सामान्य वर्ग का है, तो बचा कितना 30% जो अन्य वर्ग का। 30% मतलब अब 30/100 काटेंगे 3/10, अब यानी आ गया 27%। यानी योग वाला में अन्य वर्ग का है 27%, लेकिन दिया 5400, तो 27% बराबर 5400, 1% बराबर 200, इसलिए 100% बराबर यानी कुल प्रार्थियों की संख्या 20,000 कंप्लीट आंसर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग अभ्यर्थियों के 85% प्रार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि इतना योग प्रार्थी अन्य वर्ग संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। ये जस्ट पिछला क्वेश्चन की तरह। और इसमें देखिए 5% अयोग है, तो योग कितना हो गया बाबू 95%, ये योग है। अब योग अभ्यर्थी का 85% सामान्य वर्ग का, 85% सामान्य वर्ग का है, तो अन्य वर्ग, अन्य वाला कितना बच गया 15%, 15 बट्टे में 100, 15%, 5 तिया 15, 5 से 20, 5 चौके 20, ठीक है, और 5 से 19 यानी 19 तिया 57, 19 तिया बाबू 57/4%, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अन्य वर्ग का है 57/4%, लेकिन अन्य वर्ग का दे दिया है बाबू 4275, ठीक है। अब देखिए 1% बराबर, यहाँ पे 57 से इसको आप लोग काटिएगा, ठीक है, और 57 से इसे हम लोग काटेंगे, देख लीजिए कितना आता है। 57 से ना 400 से आप लोग पहले गुना भी कर सकते हैं, उसे 57 19 से काट लीजिए, 19 या 57, 19 से 19 दूना 38 बच गया 4, 19 दूना 38, 19 पचे 95। अब देखिए 3 से कट जाएगा, फिर 3 सते 21, 1 3 पचे 15, तो 75 चौके क्रॉस गुना कर देंगे, 75 चौके 300, यानी 1% बराबर 300, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 30,000 कंप्लीट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। बिल्कुल सिंपल। तो यहां पर देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह का सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 है ये, 8वां, उसके बाद 9वां और 10वां है, यानी इस टाइप में टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और फिर नेक्स्ट टाइप होगा आपका क्वेश्चन जो जिसमें चलेगा अब वैध और अवैध मत वाला, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए बाबू 20% अंक मिला और 30 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 30 नंबर और इसे मिल गया तो पास हो जाता, यानी पास होने के लिए 30 नंबर और चाहिए थे, पास मार्क्स हो गए। किंतु दूसरा व्यक्ति को 32% अंक मिला और इसे पास होने से 42 अंक अधिक हो गया, तो 42 इसमें से घटा लीजिए तो पासे होने जुकुर बचेगा, ठीक है, और दोनों पास मार्क्स है इसलिए बराबर करना। अब इधर 32% है, इधर 20% है, 20% जाके घटेगा, 12% बचेगा, माइनस में 42 है, इधर जाके जुड़ेगा, 40 30 70 2 72 पर 72 नंबर हो गया। 1% बराबर 12 छके 72, 6 मार्क्स, यानी 1% में आपको 6 नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब बोला क्वेश्चन में बताइए
पास प्रतिशत कितना है, यानी हमको निकालना है बाबू पास परसेंट। तो देखिए पास होने के लिए 20% नंबर और 30 नंबर और, तो जानते हैं जो 6 नंबर लाइएगा तो 1% पूरेगा, तो 30 नंबर लाइएगा तो 6 पचे 30 मतलब 5% पूरेगा, तो 5% और, यानी टोटल हो गया बाबू 25%। 25% अगर आप लाते हैं तो एग्जाम में पास हो सकते हैं, यानी पास हो जाइएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब अगला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो जाता है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, यानी पूर्णांक पूछा। देखिए बाबू गौर कीजिएगा, 40% आप प्राप्त करेंगे तो बाबू पास हो जाइएगा, लेकिन आपको मिला 220 नंबर, ठीक है, तो आप फेल हो गए और पास होने के लिए 20 अंक और जरूरत है, यानी 20 अंक और ले आएंगे तो अब हम क्या हो जाएंगे बाबू, पास हो जाएंगे, क्योंकि 20 अंक से ही फेल हुए थे। 220 लाए और 20 अंक से फेल हो गए थे, मतलब 20 नंबर और मिल जाता तो हम लोग पास हो जाते। ये भी पास मार्क्स और ये भी पास, तो बराबर कर लीजिए, यानी 40% बराबर जोड़िएगा तो 240 आएगा बाबू। 1% बराबर 4 छके 24, ठीक है, इसलिए 100% यानी कुल मार्क्स बाबू, यानी 100% बराबर हो जाएगा 600 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का, यानी टाइप 5 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और टाइप 5 में अब जो चलेगा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी अंतिम क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10वां, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर बाबू ये 10, ध्यान दीजिएगा। और बाबू वीडियो आप लोग हमेशा अंत तक देखिए, बार बार बोलते हैं, और चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अगर शुरुआत से नहीं देखे हैं तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी बातें जो क्या हो रही है। तो चलिए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 5 का, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पढ़ेंगे इससे संबंधित वैध और अवैध, वैध और अवैध पे चलेगा, 1-2 वीडियो बनेगा उसका, फिर ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता। अगर डाले गए मतों का 30% मत अवैध था तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी, ये आपसे बाबू पूछा गया। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा बाबू गौर करना है। अब यानी 30% मत अवैध चला गया, तो बाबू बचा कितना, 70%, ठीक है, जो कि ये वैध है, ठीक है। अब यानी एक प्रत्याशी वैध मत का 65%, यानी वैध 70%, ठीक है, वैध मत का एक को मिला 65%, तो दूसरा उम्मीदवार को जो बाबू मिलेगा वो वैध मत का कितना मिलेगा, 100% कुल होता है, तो 100 में से 65 हो गया तो बाबू बचा कितना आपका, 100 में से 65 हो गया तो बचा 35%, ठीक है, 35%, यानी कहने का मतलब है दूसरा उम्मीदवार को वैध मत का 35% मिला, ठीक है, 35% मिला और एक को मिला 65%। तो अब यहाँ पर आप लोग जरा गौर कीजिएगा, ठीक है, अब आप लोग जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं और वैसे आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कहिएगा डायरेक्ट कैसे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, खाली बस कंफ्यूज मत होइएगा। ये 70% वैध है, ये चीज आपको बाबू पता है, ठीक है, और किसी भी उम्मीदवार को जो वोट मिलता है वो वैध मत के अनुसार ये जीतता है। तो एक को मिला 65%, तो सीधा समझिए दूसरा को मिला 35%, ठीक है, 35%। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये देखिए, इसको ज्यादा मिला तो ये बाबू जीतेगा और इसको कम मिला तो ये हारेगा, तो दोनों में हार जीत का डिफरेंस बाबू मात्र कितना नंबर से, कितना परसेंट से यहाँ पे है, तो देख लीजिए दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे 30% का
हार जीत का डिफरेंस बाबू यहाँ पे कितना है 30% का, ठीक है ना, 30% का। ये 30% हार जीत का अंतर है और हार जीत हुआ है बाबू 2100 मतों से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया 1% बराबर बाबू आ जाएगा 3 सते 21 यानी 70, इसलिए 100% बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बाबू कितना, 100% बराबर आ जाएगा 7000, ठीक है। 100% बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7000, ठीक है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है 30%। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, जो 100% का वैल्यू 7000 है, ठीक है, 100% का वैल्यू है 7000, लेकिन ये जो है हार जीत जो हुआ है, ये जो वोट लाया, ये बांटा, ये दोनों का जो बांटा है वो 70% में ही बांटा, तो ये दोनों मिलाकर जो कुल जो आया वो बाबू किसका वैल्यू होगा, ये 70% का ही वैल्यू होगा, कितना 7000, क्योंकि वैध मत ये था। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 100, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और ये आपका होगा कुल मत, कुल डाले गए मत, कुल डाले गए मत की संख्या कितना होगा बाबू 10,000, कुल मत जो डाला गया वो होगा 10,000, जिसमें से वैध मत है 70%, यानी 10,000 का 70% बाबू 7,000, ये 7,000 जो कुल निकला 100%, ये 7,000 ये वैध मत निकला है, जिसका काउंटिंग का वैल्यू हुआ और इसी में हार जीत हुआ है। तो 70 यानी 7,000 का इसको मिलेगा 65% और इसको मिला 35%, दोनों का डिफरेंस है 2100 वोट का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना लिए, और बाकी अगर ज्यादा परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट टाइप जो पढ़ेंगे उससे पहले इसको फिर से कंफ्यूजन दूर कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को और तरीका, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। समझाने के लिए आपको हम डिटेल में आपको तोड़ने का प्रयास किया। जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, आज के लिए फिर मिलते हैं अगले